कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और उनसे मैंने पूछा कि आप पीटीआई में हैं या नहीं हैं। मैंने कहा मैं आपका तारुफ क्या करवाऊँ, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पीटीआई में हूँ, और जब तक बानी चेयरमैन खुद नहीं कह देते कि मैं नहीं हूँ तो कोई यकीन ना करे। बड़े कॉन्फिडेंस से फवाद साहब ने बात कही और मुझे उनकी आंखों में एक नमी नज़र आई। मेरे सामने बैठे हुए थे, ज़ाहिर बात है पुराने लोगों में से थे, पहले ठीक है दूसरी पार्टियों में रहे, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन काफ़ी देर से साथ थे। तो उनकी भी आपसे मिलती जुलती सोच थी कि कुछ नए लोग जो आए उन्होंने पुराने लोगों को रिप्लेस किया, और पुराने लोग ज़ाहिर बात है तकलीफ महसूस करते हैं, और आप भी कर सकते हैं, आप उनसे भी पुराने थे। तो आपने कभी बानी चेयरमैन पीटीआई से राब्ते की कोशिश की? क्योंकि फवाद चौधरी साहब के मुताबिक उनका राब्ता नहीं करवाया जाता, दरमियान में कुछ रुकावटें हैं, और जाहिर बात है वो वही चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को पूरी तरह से अपने हाथों में लिया हुआ है। तो आपने भी कभी राब्ते की कोशिश की और आपका राब्ता नहीं हो सका? जी, मैंने एक दो बार कोशिश की लेकिन कोई राब्ता नहीं हो सका। और ये जो, क्योंकि वो खान साहब मिलते ही उन 3-4 लोगों से हैं जिनको खतरात ये है कि वो अगर हम लोग रिवाइव हो गए पार्टी के अंदर तो उनका उनका क्या बनेगा। जो इस वक्त वो गीदड़ सिंह उनके हाथ लगी हुई, उसका क्या होगा। और खुद उनके अंदर दम खम पाते नहीं है, जाके 40-40 दिन वहाँ सीएम केपी के घर के अंदर वो बैठे रहते हैं, छुपे रहते हैं, बाहर लोगों को कॉल की आवाज देते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट चल रहा है। ये पहली तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि जो जिसके लीडर्स जो हैं अच्छा वो इमरान गायब हो। साहब, आप चूंकि इतने सीनियर एक सियासतदान हैं, एक सीनियर पुराने पार्टी के कारकुन हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप तो खुलकर भी बात कर देंगे। इस लेवल पर जाकर तो किसी से घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन तमाम चेहरों में जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के, और मुलाकातें भी वही करते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी पुरानी साहब का पार्टी को किसने पहुँचाया? नहीं, सारे ही शामिल हैं इसके अंदर। फिर भी ज्यादा, मतलब आपको क्या लगता है एक दो लोग जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया? अरे देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि आप शिबली फराज को ले लें। मेरा दोस्त था, मेरी मेरी बड़ी उसके साथ याराना था, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो कायदाना सलाहियत उसके अंदर भी नहीं पाता। मैं देखता हूँ उमर अयूब है, मैं उनको उनको भी इसी तरह देखता हूँ कि वो अपनी जो कायदाना सलाहियत इस्तेमाल ये नहीं करते, या उनको पता नहीं है कि कैसे करना है, कैसे चलाना है, प्रेशर नहीं ले पाते। आई डोंट नो आगे किस तरह से चलना है मामला, लेकिन इस वक्त जो पुराने लोग वहां पर मौजूद हैं, जिसके अंदर असद कैसर सर फहरिस्त हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये आरिफ अलवी साहब हैं, उनको आगे आना चाहिए, आगे आके कमान संभालें। लेकिन ये लोग भी घर बैठे हुए हैं, आरिफ अलवी साहब भी घर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं नजर आते कहीं पे। असद कैसर बेशक वो आगे बढ़ के काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उसको ज्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के लोगों को, अच्छे बुरों को, पुरानों को, नयों को, सबको पहचानते भी हैं। और वो ठीक है। और शिबली सियासी फराज और उमर अयूब से आपने कहा कि आप इतने मुतमईन नहीं इनकी परफॉर्मेंस से, उनको देखकर दुख होता है, तो मुझे पता है शिबली फराज आपने कहा आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, अब दोस्त नहीं हैं। मैंने आपने नाम पूछे तो मैंने एक दो नाम आपके सामने ले ठीक लिए, है, लेकिन बिल्कुल आपका राइट था। ठीक है, अच्छा सर मुझे बताएं। ठीक है, जी। लेकिन इमरान साहब आपने कहा शिबली फराज मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब उनसे दोस्ती नहीं है, तो दोस्ती खत्म होने की वजह क्या बनी? मतलब पार्टी के हवाले से आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, पार्टी की फिक्र आपको सता रही थी? अगर मैं जानना चाहूँ, आप जवाब देना चाहें, आप पर है। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। जब हमने पार्टी छोड़ी तो इन्होंने फौरी तौर से बगैर इंतजार किए, बगैर हमारी बात सुने, बगैर कोई चीज की तस्दीक किए, इन लोगों ने फौरन लेबल लगा दिया कि जी ये गद्दार है। और जाहिर है कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो बड़े उस पर नाराज हुए कि जी ये क्या बात हुई कि ये इन्होंने, किसी ने कहा कि जी आपने गवर्नरी एंजॉय की, फिर आपने गद्दारी कर ली, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। अब इतना तो लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी के 30-32 साल लगाए हो एक कॉज के पीछे, इमरान खान के साथ करा। और ये उस वक्त की बात है जब ये जो नाम हम सारे ले रहे हैं, ये हमें देखते भी नहीं थे पलट के उस तरफ कि जी तरीके इंसाफ भी कोई चीज है। हम शादियों में जाते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी जब हमने पहला इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जब हम पब्लिक अपेयरेंस कहीं पे भी होती थी तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी ये आगे जी इनसे पूछो कब बन रहा है इमरान खान वजीर आजम, कब आएगी भाई तुम्हारी जमात इक़्तिदार में। बाकी जो टेबल पे 10 में से 9 लोग होते थे वो हंसते थे। तो हमने बड़ा टफ टाइम गुजारा है। हमने नवाज शरीफ के जमाने में भी जेलें काटी हैं, हमने मारे खाई हैं रोडों पे, हमने बैनर्स अपने हाथों से लगाए हैं, हमने मतलब स्क्रैच से हमने काम शुरू किया और हम यहाँ तक पहुंचे। मैं अगर यहाँ गवर्नर बना या कुछ हुआ तो जो तरीके इंसाफ की कामयाबी थी उसमें मेरा पूरा हिस्सा था, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन जो हमारा हुआ, हमारी साइड की स्टोरी तो किसी ने सुनी नहीं। अब ये जो टाइम आएगा जब हमारी साइड की स्टोरी बाहर आएगी तब लोगों को अंदाजा होगा। लेकिन फौरी तौर से गद्दारी का लेबल लगा देना, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा वफादार वो लोग थे जो जेल में गए।
और जिन्होंने जेल की सख्तियां सही जो सह रहे हैं। और उसके बाद जो अगर नंबर 2 आप किसी को वफादार कह सकते हैं तो वो लोग थे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम करने से इनकार किया, दोगलेपन से इनकार किया और पार्टी छोड़ के घर बैठ गए, वो ज्यादा वफादार बनिस्बत उन लोगों के कि जिन्होंने पार्टी के अंदर रहे, बड़े बड़े ओहदे उठाए और पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, और वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।